नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और जो आज हम बात करेंगे वो 5वें घर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं 4 एपिसोड बना चुका हूँ हाउसेस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिन्होंने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। 5वां भाव क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर? 5वां भाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 5वां भाव जो है कि हमारे पास्ट लाइफ पुण्य का है। जो हम संचित कर्म, जो हमने पिछले कर्म जो किए होते हैं पिछले जन्म में, उसका जो संचित फल है, अच्छा या बुरा, वो हम जो लेकर आते हैं अपने साथ में, वो 5वें भाव से दर्शाया जाता है। तो 5वां भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां भाव है हमारी बुद्धि का। बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि जो है कि अच्छी है तो वो हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, हमें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बना सकती हैं, हमें जो बहुत समझदार बना सकती हैं, हमारा नाम कर सकती है, क्योंकि 5वां भाव हमारे फेम का भी है। और जो है कि अगर हमारी बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब होने की वजह से क्या है कि हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। हमारे डिसीजन गलत होंगे तो वो हमें जो है कि नीचाई, बहुत नीचे गिरा सकती है। हम ऐसे कार्य करने लग जाएंगे जिनसे हमारी बदनामी ज़्यादा होगी, डिफेम। जहाँ हमें फेम मिल सकता है वहाँ हमें डिफेम मिल सकता है। तो ये 5वां भाव हमें दर्शाता है। 5वें भाव की कंडीशन बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और 5वां भाव जो है कि हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारे एजुकेशन का भी है, हमारे जो लव लाइफ का भी है। और हमारा जो चौथा भाव था, जो सुख भाव था, उससे दूसरा भाव होने के कारण, जैसे कि हमारा पहला भाव हमारा जीवन है, और हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें दूसरे भाव की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हमें सुखी रहने के लिए सुख भाव का तो होना अच्छा है ही। उसके अलावा जो है कि हमारा 5वां भाव जो कि चौथे भाव से दूसरा है, उससे जो है कि हमारा सुख भाव, मतलब कि हमारी बढ़ोतरी का उससे मालूम चलता है कि हम सुखी कितने रहने वाले हैं, हम रिफ्रेश कितनी बार हो सकते हैं। यानी कि हम दुखी हैं, हमारे घर के अंदर दुखी हैं, लेकिन हम बाहर आके मनोरंजन करते हैं, क्योंकि 5वां भाव जो हमारे मनोरंजन को भी दर्शाता है। तो हम इंटरटेनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद में अपने जो घर की परेशानियाँ उनको भूल जाते हैं और फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो हमारा 5वां भाव है। 5वां भाव है हमारे क्रिएशन का। अगर हम कोई भी क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ कोई भी है, तो वो हमारा 5वां भाव, हमारे जो कला हैं वो हमारा 5वां भाव है। क्योंकि बुध, गुरु और जो है कि हमारे शुक्र और चंद्र, ये हमारे 4 सौम्य ग्रह हैं, जिनके अंदर से बुध, गुरु और शुक्र अगर केंद्र में बैठे हों एक दूसरे से, पंचम भाव से कोई रिलेशन बनाकर बैठे हों, तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। इकट्ठे केंद्र या त्रिकोण में हों, या दूसरे भाव के अंदर हों, या इकट्ठे जो है कि या एक दूसरे से चौथे, मतलब चौथे, 7वें, 10वें हों, या एक दूसरे से केंद्र में हों, तो ये जो है कि सरस्वती योग का निर्माण करते हैं, जिनकी बहुत प्रशंसा है। वो कला के क्षेत्र के अंदर बहुत नाम कमाते हैं, अगर उसमें 5वां भाव भी इन्वॉल्व हो जाए और वो बहुत अच्छी कंडीशन में हो 5वां लॉर्ड, तो ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात कर देते हैं हमारे कला क्षेत्र के अंदर, चित्रकारी के अंदर, गाना गाने के अंदर, कुछ क्रिएशन के अंदर। कोई भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह, कोई भी नया गेम बनाना, मतलब गेम्स का घर भी है। तो वो कोई भी चीज़ हम जो इंटरटेनमेंट के अंदर लेके आते हैं वो हमारा 5वां भाव है। 5वां भाव है हमारी पढ़ाई का। जैसे कि मैंने पहले बताया, 5वां भाव अगर वहाँ पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो पाप ग्रह क्या करेंगे कि उसके अंदर पढ़ाई के अंदर हमें ब्रेक देंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाई के अंदर। इस तरीके की दिक्कतें हमारे साथ, जो कि 5वें भाव के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हों तो वो आ सकते हैं। पाप ग्रह मीन्स मंगल, शनि, राहु, केतु, मैं हर एपिसोड में बताता हूँ। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है मित्रों, कि 5वां भाव के अंदर जो मैंने पाप ग्रह बताए, उनमें से जो है कि कई बार क्या होता है कि लग्नेश ही मंगल या शनि हो जाता है। जैसे कि 1 और 8 अगर आपका लग्नेश है तो मंगल हो गया, और अगर 10 और 11 आपके लगन के अंदर लिखा हुआ है तो शनि हो गया। तो ऐसे में जो लग्नेश है, अगर वो 5वें भाव के अंदर बैठते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि वो लग्नेश जो है कि कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। तो इसलिए जो है कि वो थोड़ी दिक्कतें, मेहनत तो करा सकता है, क्योंकि जो पाप ग्रह हैं वो जो है कि अपना पापी स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो मेहनत तो कराएंगे, लेकिन आपको नुकसान ना देके फ़ायदा ही कराएंगे। या कोई कुंडली ऐसी है जिसके जो कि मतलब कि शनि या मंगल जो है कि वहाँ योग कारक बनते हों। योग कारक मीन्स जैसे चंद्रमा की राशि है, अगर कर्क लगन है आपका या सिंह लगन है तो मंगल उसमें योग कारक हो जाता है। और अगर शुक्र की राशियाँ हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर जो है कि आपकी टॉरस लगन है, वृषभ, या आपका लिब्रा लगन है यानी कि तुला, तो वहाँ पर शनि योग कारक हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अगर ये आपके पाप ग्रह के अंदर, पापी तो ये हैं, लेकिन ये जो है कि इन जो लग्नों के लिए जो है कि शुभ फल देंगे जहाँ ये योग कारक होते हैं, तो ये थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ी परेशानियां ला सकते हैं, लेकिन वहाँ शुभ फल देंगे। इसी प्रकार से जो आपके शुभ ग्रह भी हैं, अगर मान लीजिए कि वो मतलब कि मैलेफिक बन जाते हैं आपके चार्ट की वजह से, जिसे हम फंक्शनल मैलेफिक बोलते हैं, जैसे 6, 8, 12 भाव का अगर वो मालिक बन जाते हैं, बाई चांस अगर 6, 8, 12 भाव का वो मालिक बन जाते हैं तो वो पापी हो जाते हैं। और वो अगर 5वें भाव में इन्वॉल्व हो जाए या 5वें भाव के अंदर बैठ जाएं, तो वो जो है कि ब्रेक्स देते हैं एजुकेशन के अंदर, और वो बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से कि हमें
नुकसान हो सकता है। किन किन चीज़ों का नुकसान हो सकता है? पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, हमारी बुद्धि गलत रास्तों पर जा सकती है, हम जो है कि क्रिमिनल बन सकते हैं, हम जो है कि जुआ खेलना शुरू कर सकते हैं, हम जो है कि सट्टा लगाना शुरू कर सकते हैं, हम रेस के अंदर पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि हम गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश कर सकते हैं, हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, हमारी बुद्धि जो है डिसीजंस गलत लेना शुरू कर सकती है, जिसकी वजह से जो है कि हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। पांचवा भाव हमारे प्रेम का भी है, पांचवा भाव जो हमारे लव लाइफ का भी है। और प्रेम हर तरीके का प्रेम आता है, इसमें चाहे माँ का प्रेम हो, चाहे हमारे लवर का प्रेम हो, और उसका जो मोह है जो ज़्यादा बढ़ जाए, तो पांचवा भाव एक ऐसा भाव है जो कि हमें पागल भी कर सकता है, हमें बुद्धि अच्छी दे के बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है, हमें बुद्धि को खराब करके बहुत ज़्यादा पागलपन के अंदर उसे जनूनी बना देता है, पागलपन जैसा हावी हो जाता है और व्यक्ति सचमुच में पागल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो पांचवें भाव के ऊपर ज़्यादा प्रभाव अगर पाप ग्रहों का है तो आदमी पागल हो जाता है, पागल कर दिया जाता है इन ग्रहों के द्वारा। तो इसलिए जो है कि वहाँ पर जो अगर पाप प्रभाव अगर है किसी ग्रह का, तो वो जो है कि कष्टप्रद होता है, वो हमें कष्ट देने के लिए वहाँ पर पांचवें भाव के अंदर पाप ग्रह आते हैं। तो इसलिए शुभ ग्रह जो आएंगे वो शुभ फल देंगे और पाप ग्रह जो आएंगे वो पाप फल देंगे। पांचवा भाव जैसे मैंने एंटरटेनमेंट का बताया, इसी तरीके से जो है कि अगर हमारा सुख है उससे दूसरा भाव है तो उसका जो रिसोर्स है, यानी कि जो हमारे फोर्थ हाउस का रिसोर्स बनेगा वो पांचवा हाउस बनेगा, यानी हमारा एंटरटेनमेंट। अगर हमारे पांचवें भाव के अंदर भी पाप ग्रह हैं और चौथे भाव के अंदर भी पाप ग्रह हैं तो हम कहीं भी सुखी नहीं रह सकते, ना घर के अंदर, ना हम दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाते हैं, कुछ मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा ध्यान सारा जो है कि अपने घर के अंदर ही रहेगा, झगड़ों के अंदर ही रहेगा, वहीं रहेगा, ना हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं और अगर चौथे घर में पाप ग्रह भी हैं तो हमें बाहर जो है सुकून मिलेगा और हम दोबारा जो रिफ्रेश होके रिसोर्स इकट्ठा करके फिर हम जो चौथे घर के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि पांचवा भाव हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा भाव पढ़ाई का है, अगर यहाँ पर केतु जैसा ग्रह आ जाता है तो पढ़ाई में ब्रेक्स देगा, क्योंकि केतु का नेचर है जो कि ब्रेक्स देना। तो इसलिए जो है कि पांचवा भाव के अंदर केतु का बैठना, शनि का बैठना है तो पढ़ाई के अंदर डिले कर देगा, यानी कि वो डिग्री पूरी होने ही नहीं देगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें करवा देगा जिसकी वजह से कि आपकी पढ़ाई जो लेट होती चली जा रही है। मान लीजिए कि आपके फादर का प्रमोशन हो रहा है, वो कहीं और सिटी में चले जा रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है, ब्रेक्स हो रहे हैं, या आप बार बार जो है कि अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, माइंड चेंज कर रहे हैं। केतु जो है उसको एक डर रहता है कि ये चीज़ मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो जो है कि उसके लिए प्रयास लगातार करता था कि एक डिग्री की जगह दूसरी भी हो जाए, तीसरी भी हो जाए, इस तरीके से। इसी तरीके से लव लाइफ के अंदर है, तो पापी ग्रह हैं वो पाप प्रभाव अपना डाले बगैर नहीं रहेंगे। ये हमारे जो है कि पापी ग्रहों का जो कल्चर है। तो इसलिए जो है कि पापी ग्रह अगर हैं तो ये जरूर ध्यान दें, किसी अपने जो है कि अच्छे ज्योतिषी जिसको आप जानते हैं तो उससे आप मिलें और उससे अपनी कुंडली दिखाएं। अगर आपका बार बार जो है जुआ खेलने का मन करता है या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता आपके बच्चे का, तो उसकी कुंडली दिखाएं कि क्यों नहीं लग रहा है, किस तरफ जा रहा है इसका दिमाग, तो उसको जो है कि समझाएं, उस चीज़ के लिए उसका उपाय करें, उसकी पूजा करें पांचवें घर के जो ग्रह की। इस प्रकार से उसका जो है कि शुभ फल प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपने कर्म पिछले जन्म में किया वो आपको भोगने हैं, तो उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ मेहनत करें और जो है कि मेहनत जो है कि सीधी दिशा में करें, अच्छी जगह पे करें। आपको जो है कि मार्गदर्शन किसी अच्छे ज्योतिषी का लेना चाहिए। और इसी के साथ जो है कि मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे आप मेरे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।